आपको पाकिस्तान की आज़ादी के 60 साल मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी की अहमियत क्या है और इसे अगर किसी से पूछा जाए कि आज़ादी का मफ़हूम क्या है, तो जवाब थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा। उसके लिए हमें तो किसी किताब को पढ़ना पड़ेगा या किसी ऐसे शख्स से मिलना पड़ेगा जो हमें आज़ादी का सही मफ़हूम बता सके। मेरी नज़र में एक ज़िंदा मिसाल सिर्फ एक ही शख्स है और वो अवेलेबल भी हैं, जावेद हाशमी। उनसे बेहतर आज़ादी को कोई नहीं जान सकता। जावेद साहब, कैसे हैं आप? यार खालिद, घुटन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा। तुझे घबराहट नहीं हो रही? अब नहीं जावेद साहब, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। दीवारें बड़ी कराओ यार, जेल की आदत हो गई है मुझे। तू कभी जेल ही नहीं गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जावेद साहब, कभी जेल नहीं गया। शुक्र अदा कर रहा है। वो गांधी जेल गया है, नेहरू जेल गया है, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, वो नहीं गया। बड़े बड़े लोग गए जेल। वहाँ पे जाके जो है तबीयत थोड़ी मेरी नासाज, लेकिन आई एम मिसिंग जेल यार। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सेकंड हेवन, वेरी गुड प्लेस, यू शुड बी देयर। आपको उधर जाना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है कि मैं क्या बताऊं। खैर वहाँ से निकलते ही मैं, अभी बच्चे लोगों ने इस्तकबाल किया ब्यूटी कॉन्टेस्ट से, मैं जीत कर आया, मैं इधर ही आ गया। अभी मैंने जो है वो बार्बर के भी जाना है, खिताब भी लगाना है, तो सिर्फ मैं तेरे पास आया हूँ। तो तू बता क्या है इधर मामला, कैसा इंटरव्यू है, शुरू करो। जावेद हाशमी साहब, जानना चाहता हूँ कि आपका ये क्लेम है कि 50% हुकूमती अरकान के इस्तीफ़े आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं। जावेद साहब, कहाँ हैं वो इस्तीफ़े? मेरे पास हैं, मेरे पास बल्कि 50% अरकान के ही नहीं है वो। मेरे पास तो वज़ीर आज़म और सदर के इस्तीफ़े भी मौजूद हैं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि कहाँ से आए, तो वो मैंने जब जेल में मैं फ़ारिग होता था और नूर जहाँ के गाने गुनगुनाता था और इस्तीफ़े लिखता था, ख़ुद मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। मैंने जमाली का इस्तीफ़ा लिखा है, शेख रशीद का इस्तीफ़ा लिखा है। ये देखो ये इस्तीफ़ा, ये मुशर्रफ साहब का इस्तीफ़ा है, ये घुमा के ले लो तो ये शेख रशीद का इस्तीफ़ा है, ये ऐसे सजे करके ले लो तो ये जो है ये आपका जिसका भी दिल करे ले लो, सबके इस्तीफ़े हैं। नहीं जावेद साहब, मैं समझा कि ये असली इस्तीफ़े हैं। यार कोई तेरा मेरा मजाक तो है नहीं जो मैं तुझसे कोई मजाक करूँगा, ना ही तू कोई सुलेमान कालिया का भाई है जो जेल में मेरे अंदर खोली में रहता था मेरे साथ। ये असली इस्तीफ़े हैं, बस तू इन पे साइन करा ले। जावेद साहब, जानना चाहता हूँ, जेल से वापस आने के बाद आपका अपने इंतखाबी हलके में क्या मकाम है? बजी इसका जवाब तो मैं तुझे दूंगा, ज़रा फूल पकड़, फेंक मेरे पे फेंक। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। मेरा बड़ा अपने इंतखाबी हल्के में बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है। जावेद साहब, क्या मतलब पुरफ़िज़ा मकाम है? मतलब ये कि जब मैं जेल गया था तो मेरे घर के पास बंजर ज़मीन थी और अब जो है वो खेत खलियान बन गए, भैंसे भी हैं और खाद भी देसी नौइयत की बन रही है वहाँ पे। तो बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है, खेत खलियान है सरसों के। आजकल तो वो फिल्मों में भी डायलॉग आ रहे हैं जी, पवन पंखे के पीछे खेतों में मेरे खेत हैं वो सारे। आपका मतलब है जावेद? आपका मतलब है मैं, यानी कि जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपका मतलब हुआ मैं, जब आप किसी और शख्स से बात करेंगे तो आपका मतलब होगा वो, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। तो ये मैं इंटरेक्शन ऐसी नहीं है। मैं जो हूँ बड़ा लिटरेचर, मैंने जेल में बैठ के किया क्या है, मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं कि जिनकी वजह से अखबार बंद हुए। मैं बड़े वहाँ पर जो है वो शुगल मारे हैं और पढ़ाइयाँ भी बड़ी की हैं। तो आप, ये आपका मतलब है, आपका मतलब है क्या होता है, ये क्या मांगने वाले हो या मेहंदी लगा कर लाए हो दिखा रहे हो आपका मतलब है, आपका मतलब है, इंसान बन के बैठो। जी जावेद हाशमी साहब, अब इंटरप्ट करूँगा। मुल्की हालात जो भी हैं, इमरजेंसी का जो बातें हो रही हैं और आपकी सारी जेल की कारकर्दगी मैं सॉरी, मैं कॉल लूँगा डॉक्टर शाहिद मसूद की। आपको बहुत बेहतर तरीके से आपका तज्जिया करते हैं जी डॉक्टर साहब। तबसरे तजिए तजिए तबसरे करते करते ये नौजवान थक सा गया है और कभी कभी सोचता हूँ कि एक रीछ लेकर अपनी और उसकी लड़ाई का मुजाहिरा गली गली जाकर पेश करूं। खालिद, आज तेरे साथ एक नया चेहरा नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं, जानते हैं कि आज तेरे साथ डॉक्टर साहब, कौन बैठा है। हमारे साथ ये हाशमी साहब बैठे हुए हैं। ओ हाशमी सुरमे वाले, इनसे एक छोटी सुरमेदानी उधार तो ले लो, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। डॉक्टर साहब, ये सुरमे वाले हाशमी नहीं है, ये जेल वाले हाशमी हैं। जमीर का कैदी, यानी कि मेरा वो दोस्त जिसके साथ मैं 25 दिसंबर की सर्द रात अपने हमसाए मुसम्मात फे यानी कि जिब्रान के घर डकैती की नीयत से दाखिल हुआ।
अहले खाना ने 2 बुर्दा फरोशों को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। तेरा भाई यानी कि मैं परनाले के रास्ते से बहकर राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गया, जबकि हाशमी उर्फ मेजर टेंडी को हमरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गिरफ्तार होकर जेल की हवा। डॉक्टर साहब ये हाशमी मशहूर ज़माना डाकू नहीं आपके दोस्त, ये वो हाशमी हैं जो मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर हैं, ये जावेद हाशमी हैं। ये ओ खालिद, इनसे इतना पूछो कि इनकी पार्टी के जफर इकबाल झगड़े के छोटे भाई का नाम फड्डा है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैंने बहुत शुक्रिया आपका, आज़ादी के दिन आप ऐसी बातें करें, बहुत शुक्रिया। ये कौन बंदा था? ये थे एक साहब बड़े अच्छे। इनको बताओ मैं जेल का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर आया हूँ जिसमें लिखा है मैं बागी, हाँ मैं बागी हूँ। उसने लिख के दिया था हाँ तू बागी है, मैंने इसको बदल दिया, अब मैंने कर दिया हाँ मैं बागी हूँ। जब सब माजरत के साथ सवाल शायद बुरा लगे, जेल में इतने अरसा रहें, क्या समझते हैं जेल में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तूने मेरी दादी का नाम तो नहीं पूछा जो मैं कोई शरई लिहाज से बुरा मान जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। तो बगैर बुरा माने मैं तुझे जवाब देता हूँ, ये पहले फूल पकड़, जवाब देने के बाद फेंकना, पहले तो अपना जवाब सुन ले तू। मैं खुद नहीं कह रहा, ये मेरा 22 साल तजुर्बा कह रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिकली जितनी भी सारी बातें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरा 22 साल तजुर्बा ये कह रहा है जेल में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस पर मैंने बड़ी रिसर्च मारी है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जेल में ना दीवारें होनी चाहिए, ना सलाखें होनी चाहिए और ना ही पुलिस होनी चाहिए। जब सब फिर वो जेल तो ना हुई ना, तो हम भी फिर कैदी तो ना हुए ना पत्थर, ला फूल फेंक अब बस जिए शाह। वो तो मैं ऐसे ही शक्ल के लिए कह रहा था कि तूने सवाल किया था कि जेल में क्या नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या पता यार क्या नहीं होना चाहिए। मटका नहीं होना चाहिए और वो बाथरूम गंदा नहीं होना चाहिए, बाकी जो तेरा दिल करे जेल ना हो दुनिया ही ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, रहना रह नहीं रहना नहीं रहे। मैं तो बस अब मैं भला, मेरी धोती भली, मेरी सब कुछ भली। जब सब अपनी किताब के बारे में कुछ बताएं। मेरी किताब जिसका नाम हाँ मैं बागी हूँ, इसका पुराना नाम था हाँ मैं चागी हूँ। जब हमने एटमी धमाके किए थे तब जो है मैंने शोहरत वरत देख के और धूम धमक्का भी आवे हाशमी हाशमी सरमे वाले से ज़्यादा मैं मशहूर हो गया। उस वजह से जो है जी वो चागी के धमाकों से मैंने इसका नाम तजवीज़ किया था हाँ मैं चागी हूँ। लेकिन फिर मुल्क के बदलते हुए हालात देख के जो है मैंने सोचा कि इसका नाम रख दें हाँ मैं बागी हूँ, तो अब ये है हाँ मैं बागी हूँ। जब सब इतना बड़ा गद्दारी का मुकदमा बना, क्या ज़रूरत थी किताब लिखने की? अब कल के बच्चे हो तुम, सवाल पूछते हो अपनी पूंछ से भी लंबे लंबे, क्या जवाब दूं मैं तुम्हें। किताब मैंने लिखी नहीं है, मैंने तो सफ़े लिखे थे, सफ़ों के ऊपर वर्क लिखे थे, दीवारों पे लिखी थी, अपनी जेल की तन्हाइयों में दीवारों के ऊपर लिख दिए थे, उनको पकड़ के पब्लिशर ने किताब बना दी। तो जैसे वो बागबान में नहीं अमिताभ मशहूर हुआ था, इधर हाशमी मशहूर हो गया। तो मैं बस सवाल करते हो, रिसर्च तो पूरी किया करो अपनी। जब सब बहुत बड़ा दिन है, 60 साल हो गए, आज़ादी की क्या कीमत है? खालिद, आज़ादी की कीमत है एक किताब। तेरी समझ से बड़ा सवाल है, मैं समझाता हूँ। एक किताब आप लिखें, आपकी आज़ादी ख़त्म, ये कीमत है आज़ादी की। जी नाजरीन, आज छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज़ादी की कीमत आपको पता चल गई है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक है। जी वेलकम बैक नाजरीन, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि आज़ादी स्पेशल है और आज़ादी की असल कीमत हम उन्हीं से पूछ सकते हैं जिनको आज़ादी की कदर कीमत हो। और जावेद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। पूछना ये चाहूँगा कि मुल्क की आज़ादी और अपनी आज़ादी को किस तरह देखते हैं? और सबसे पहले तो मैं देखता हूँ ये गुलाब के फूलों को। तुझे मालूम है इसका अगर हम मुरब्बा बनाएं और चीनी डाल दें तो गुलकंद बन जाता है। जेल में मैंने बड़ी रिसर्च मारी है पान स्ट्रेटजी पे भी। बाकी ये है कि मुल्क को आज़ाद हुए 60 साल हो गए, मुझे महीना भी नहीं हुआ यार। आज़ादी तो मैं 60 साल बाद बताऊँगा कैसी होती है, और 60 साल बाद तो मैं भी एक मुल्क बन जाऊँगा, हाशमिस्तान। तुझे मैं वीज़ा ही नहीं दूंगा अपने मुल्क का। तू उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। जब सब थोड़ा तल्ख है मगर पूछना चाहूँगा, क्या आप वाकई ही आज़ाद हैं? इसमें तूने नीम के पत्ते मिलाए, काहे का तल्ख है? ये गुलाब के पत्ते खाओ, मीठा है, मीठा हो गया, काहे का तल्ख? तू बचा है अपना, तू जो पूछना है पूछ। जेल में बड़ा एक्सपीरियंस रहा है अपना, जो पूछना आप क्या वाकई आज़ाद हैं?
और यार जिसको सलीम चक्कर वाले के हाथ लग जाएं जेल में वो किधर आज़ाद होता है। जेल ही जेल है जी, ज़िंदगी जेल है अब तो हमारी। जब सब दिनों और तारीखों की बंदिश से निकल के अब कौन सा वो दिन है या कौन सी वो तारीख है जिसको जेल में रह के बहुत याद किया या जेल से बाहर आके बहुत याद किया? मैंने जेल में जो है वो जुमे का दिन बड़ा मुबारक होता है, नमाज की वजह से नहीं, उस दिन गोश्त मिलता था तो वो बड़ा याद रहता है। और हफ्ते के रोज़ जो है वो हलवा मिलता था सूजी का। तो ये 2 दिन जो है मैंने बड़े याद रखे हैं और बड़ी इसमें खुशहाली रही है। जब सब सियासतदान और सहाफ़ी जेल में जाने के बाद निखर जाते हैं, जेल जाके क्या सीखा? ओए पहले तो तू ये फूल पकड़े। भाई साहब अब मैं पैसे लूँगा, तीसरी दफ़ा है। अभी तो रखना, हमारी हुकूमत आने दे, तुझे मुल्क दे देंगे। तो जेल में जो है वो मैंने उस्ताद नज़ीर प्लेट से जो है वो जेब काटना सीखा और बड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है। तू ये बता तेरा मोबाइल किधर है? जैसा मेरा मोबाइल ऑब्वियसली मेरी जेब में होगा। देख साहब मेरा मोबाइल नहीं है मेरी जेब ज़रा में। फूल मेरे पे फेंक फेंक। फूल फेंकूं? फूल फेंक मेरे पे। ये रहा तेरा मोबाइल, ये देख रहा है उंगलियां? ये अदनान सामी दुनिया का तेज़ जो है कीबोर्ड प्लेयर है, उससे भी ज़्यादा तेज़ ये उंगलियां चलती हैं मेरी। और इसके अंदर से जो है तेरा मोबाइल जो है मैंने ये करके निकाला है। देख ये ट्रिक देख तो खाली। ओह माय गॉड, तुझे पता भी नहीं चला। ताली बजाओ ताली। सब जेल में अमेजिंग। जेल होती किस लिए? सुधरने के लिए कौन जाता है? मैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए गया जी नाजरीन, जावेद साहब इज ऑसम। परफेक्शन को इम्प्रूव करना ज़रा मुश्किल काम है। जब सब बहुत लंबा अरसा जेल में रहे, किस चीज़ को मिस किया बहुत ज़्यादा? वो काहे का लंबा अरसा, इतना लंबा मैं गुजार के आया। तूने क्या किलोमीटर नापे हैं मेरे? इतना लंबा हंडा सिविक में मेरे पीछे लगा है तू। मेरी जेल मैंने गुजारा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तेरे खामा जो है वो कोई बच्चे मर रहे हैं, कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और तू कौन? मैं खामा मैं करके आऊँ ना, कोई मसला नहीं है भाई, चलो। कुछ तो मिस किया होगा सर। मिस किया, मैं बता रहा हूँ मिस करने की बात जहाँ तक है। मैंने वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बड़े एपिसोड मिस किए। उसमें मीर मरा, करण मरा, गुजराल मरा, और जेल में रहने की मसरूफियात की वजह से जो है मैं उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत भी नहीं कर सका। मतलब वो ड्रामे में मरे थे, वो जो भी कोई तो ड्रामे तू क्या चाहता है मैं तुझसे कोई जो है वो आमिर मीर की बातें करूं? आमिर मीर के ड्रामों से तो कोई छोटे ड्रामे है ना, वो उनका सोप 300 किस्तों पे ख़त्म हो जाता है। आमिर मीर का सोप ख़त्म ही नहीं होता। कैसे सोप होता है? हमारा साफ़ी भाई है आप। खैर साफ़ी से खून साफ, चेहरा शदाफ, हमदर्द की साफ़ी, ऐसा साफ़ी है। घोट में पी जाओ, ख़त्म साफ़ी, काई की साफ़ी। जी जावेद हाशमी, आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त कॉल मौजूद है आपकी पार्टी के सदर और हमारे सीनियर पॉलिटिशियन नवाज शरीफ। जी मियाँ साहब। वो डील करके भाग गए अकेले, हमको यहाँ पे ही छोड़ के चले गए। मैं उनकी बात करा दूं दूर आपसे। के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। जी मियाँ साहब। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा भाई आ गया है, और लख लख मुबारक ते 2 लाख भंगड़े और टिम लख लख जी, टिम लख लख। और जे दे तू आ गया है, और राजा जफर से तुझे रेवन महल की चाबी मिल जाएगी, और बाकी काम तुझे बशीरा और राजा दोनों समझा देंगे। और याशी पट, और मैं भी इधर लंदन में खुश हूँ, समोसे खा रहा हूँ, जेबें भी मियां काटी साहब हैं। क्या काम समझाएगा वो मुझे? हमारी तो उम्र ही ऐसे कामों में गुजर गई। ओ जवेदे, और तेरी उम्र गुजरी है जेल में, और फांसियाँ नहीं लगवानी हमने। वो हालात बदल गए हैं, और अल्लाह ताला के फजलो करम से शेख रशीद के बंदे चारों तरफ फैले हुए हैं, और अब और पाउडर के काम में भी वो मज़ा नहीं रहा। अब हमारी मदद सिर्फ मिठल कानियाँ ही कर सकता है, समझ गया ना? मिठल कानियाँ। हेलो जी नवाज साहब, आपकी हुकूमत ने एक ऑप्शन इस्तेमाल किया था जिसे इमरजेंसी कहते हैं। जो बातें हो रही हैं, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उससे क्या होगा? ओह खालिद, तुझे ये पता ही नहीं कि इमरजेंसी लग जाए तो क्या होता है? ओ मेरी तौबा, ओ खालिद, जिस्म से पानी ख़त्म हो जाता है, और सारा दिन बंदा बुखार में लागर पड़ा रहता है, कान में शू शू की आवाज़ें आती हैं, और तमाम दवाएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर अलामात बरकरार रहें तो डॉक्टर से रुजू करें। फरजाना दवाखाना जी 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 मियाँ साहब, कराची। आप कमर्शियल्स की दुनिया में निकल गए हैं। मैं इमरजेंसी, आप क्या कर रहे हैं सर? आपकी पार्टी में सब एक से बड़ा। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमें तलों में पकाओ, हमें मसला ही सेहतमंद बनाओ। लूटो। जी जावेद हाशमी साहब,
काफ़ी मसरूफ़ आदमी है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और इस आज़ादी के दिन आपको बेहतर आज़ादी फ़ील हो रही होगी, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जान सकते हैं आज़ादी ओ को। खालिद, शुक्रिया की क्या बात है यार, वो मैसेज नहीं लिया तूने मेरा? रावी साहब 22 साल बाद आप मैसेज दे सकते हैं, बिल्कुल आपको ज़्यादा 22 साल बाद? मैं 22 साल हो गए यार, कोई लिमिट होती है, और उसके बाद भी आप मैसेज नहीं ले रहे हो। रावी साहब बिल्कुल दे सकते हैं, टाइम कम है। मैं हुकूमत को मैसेज, मैं हुकूमत को क्या, सारी दुनिया को मैसेज देना चाहूँगा जी कि आज़ादी के दिन के लिए जो है वो मैं गा के सुनाऊँगा जी। जेल में मैंने ये नज़म लिखी थी कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला जी। माही रंग दे। इस किताब के एक बाद बार और होता है प्यार, होता नहीं है ये दो ये लिखने के बाद ऑफ कोर्स 22 साल और भी हो सकती है। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज़ादी का दिन है और 60 साल हो चुके हैं, बहुत खुशी मनानी चाहिए इस बात की, और उनसे हमें ज़रूर पूछना चाहिए जिनको आज़ादी की सही कदर है। मैं आज़ाद हूँ नादिया, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी। मैं आज़ाद हूँ खालिद। तुझे ये बात किसने बताई? बाहर जलसा चल करो बच्चे, आ रहा है, मैं आ रही हूँ जी नादिया। ए मेरा सियालकोटिया मुंडिया सी, मैं इन्हू पहचान गया, सियालकोट विच भी आया सी। चलो मेरा जो है वो वक्त हो गया है, एक काम कर, ये ले जी, ले ले, मुझे जश्न आज़ादी तेनू भी मुबारक हो, मेरा जलसा आ गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्ट्री। ओवर टू यू नादिया। जी जी प्लीज़ कट करें, ओवर टू यू जावेद साहब, शुक्रिया।